सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, रमापति रामचंद्र की जय। जय सीताराम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण उत्तरकांडो 93, 94, 95, 96, 97 सर्क में का वर्णन किया जा रहा है कि वर्तमाने तथा भूते यज्ञे च परमाद्भुते सस्या जगमाशु वाल्मीकिर भगवान ऋषि सदृष्ट्वा दिव्य शंकाशम यज्ञ मद्भुत दर्शनम एकांत शिवाहानम चकार जट उटजान शुभान शकटांश बहून पूर्णान फलमूलांश शोभनान वाल्मीकि बाटे रुचिरे स्थापयन् विदूरतः आसीत सुपूजितो राज्ञा मुनिभिश्च महात्मभिः वाल्मीकि सुमहातेजा निवसत परमात्मवान्। सा शिष्या ब्रवीद दृष्टौ युवां गत्वा समाहितौ कृष्णं रामायणं काव्यं गायतां परया मुदा। ऋषिवाटेषु पुण्येषु ब्राह्मणा वसतेषु च रथ्यासु राजमार्गेषु पार्थिवानां गृहेषु च रामस्य भवनद्वारी यत्र कर्म च कुर्वते ऋत्विजामग्रतश्चैव तत्र गेयं विशेषतः। इमानि च फलानि अत्र साधूनि विविधानि च जातानि पर्वताग्रेषु आस्थाद्यास्वादगायताम्। नयास्यथाश्रमं वत्सो भक्षेत्वा फलान्यथो मूलानि च सुमृष्टानि नरागात् परिहास्यथो। यदि शब्दापयेद् रामः श्रवणाय महीपति स्त्रीणाम् उपविष्टानां यथा योगं प्रवर्तितनताम्। दिवसे 20 सर्गा गेया मधुरया गिरा प्रमाणैव विस्तत्र यतोदिष्टं मया पुरा। लोभश्चापि न कर्तव्यः स्वल्पोऽपि धनवाञ्छया किं धनेनाश्रमस्थानां फलमूलासिनां सदा। यदि पृच्छेत् सखा कुत्सः युवां कस्येति दारकौ वाल्मीकिरथशिष्यौ द्वौ ब्रूतमेवं नराधिपम्। इमांस्तन्त्रिः सुमधुरास्थानं वा पूर्वदर्शनं मूर्छयित्वा सुमधुरं गायतां विगतज्वरौ। आदिप्रभृतिगेयं स्यान्न चावज्ञाय पार्थिवं पिता हि सर्वभूतानां राजा भवति धर्मतः। इस प्रकार वह अत्यंत अद्भुत यज्ञ जब चालू हुआ उसमें भगवान वाल्मीकि मुनि अपने शिष्यों के साथ उसमें शीघ्रता पूर्वक पधारे। उन्होंने उस दिव्य एवं अद्भुत यज्ञ का दर्शन किया और ऋषियों के लिए जो बड़े बाड़े बने थे उनके पास ही उन्होंने अपने लिए भी सुंदर पर्णशालाएँ बनवाईं। वाल्मीकि जी के सुंदर बाड़े के समीप अन्य आदि से भरे पूरे बहुत से छकड़े खड़े कर दिए गए थे। साथ ही अच्छे अच्छे फल और मूल भी रख दिए गए थे। राजा श्री राम तथा बहुसंख्यक महात्मा मुनियों द्वारा भली मात पूजित एवं सम्मानित हो महातेजस्वी आत्मज्ञानी वाल्मीकि मुनि ने बड़े सुख से वहाँ निवास किया। उन्होंने अपने हृष्ट पुष्ट 2 शिष्यों से कहा, तुम दोनों भाई एकाग्रचित हो करके सब ओर घूम फिर करके बड़े आनंद के साथ संपूर्ण रामायण काव्य का गान करो। ऋषियों और ब्राह्मणों के पवित्र स्थानों पर, गलियों में, राजमार्गों पर तथा राजाओं के वास स्थानों में भी इस काव्य का गान करना। श्री रामचंद्र जी का जो गृह बना है उसके दरवाजे पर जहाँ ब्राह्मण लोग यज्ञ कार्य कर रहे हैं वहाँ तथा ऋतुजों के आगे भी इस काव्य का विशेष रूप से गान करना चाहिए। यहाँ पर्वत के शिखरों पर नाना प्रकार के स्वादिष्ट एवं मीठे फल लगे हैं। भूख लगने पर उनका स्वाद ले लेकर इस काव्य का गान करते रहना। और बच्चों, यहाँ के सुमधुर फल मूलों का भक्षण करने से न तो तुम्हें कभी थकावट होगी न तुम्हारे गले की मधुरता ही नष्ट होने पाएगी। यदि महाराज श्री राम तुम दोनों को गान सुनने के लिए बुलावें तो तुम उनसे तथा वहाँ से बैठे हुए ऋषि मुनियों से यथा योग्य विनयपूर्ण बर्ताव करना। मैंने पहले भिन्न भिन्न संख्या वाले श्लोकों से युक्त रामायण काव्य के सर्गों का जिस तरह तुम्हें उपदेश दिया है उसी के अनुसार प्रतिदिन 20-20 सर्गों का मधुर स्वर से गान करना। धन की इच्छा से थोड़ा सा भी लोभ न करना। आश्रम में रहकर फल मूल भोजन करने वाले वनवासियों को धन से क्या लाभ। यदि श्री रघुनाथ जी पूछें, बच्चों तुम दोनों किसके पुत्र हो, तो तुम दोनों महाराज से इतना ही कह देना
कि हम दोनों भाई महर्षि वाल्मीकि के शिष्य हैं। ये बीणा के 7 तार हैं, इनसे बड़ी मधुर आवाज़ निकलती है। इसमें अपूर्व सुरों का प्रदर्शन करने वाले ये स्थान बने हैं। इनके स्वरों को झंकृत करके मिलाकर सुमधुर स्वर में तुम दोनों भाई काव्य का गान करो और सर्वथा निश्चिंत रहो। और हमसे ही इस काव्य का गान करना चाहिए। तुम लोग ऐसा कोई बर्ताव न करना जिससे राजा का अपमान हो, क्योंकि राजा धर्म की दृष्टि से संपूर्ण प्राणियों का पिता होता है। तदिवाम हृष्टमनसौ श्वः प्रभाते समाहितौ गायतं मधुरं गेयं तंत्रीलय समन्वितम् इति संदिश्य बहुशो मुनिः प्राचेतस्तदा वाल्मीकि परमोदारस्तु श्रीमहासीन महामुनि संदेष्टौ मुनिना तेन तावबहु मैथिली श्रुतौ तथौ करवावेति निर्जग्म जगमतुरन्दमौ तामद्भुतां तौ हृदये कुमारौ निवेश्य वाणीं ऋषिभासितां तदा समुत्सुकौ तौ सुखमुशतुर्निशां यथाश्विनौ भार्गवनीति संयताम्। अतएव तुम दोनों भाई प्रसन्न और एकाग्रचित होकर के कल सवेरे से ही वीणा के लय पर मधुर स्वर से रामायण गाना आरंभ कर दो। इस तरह बहुत कुछ आदेश देकर वरुण के पुत्र परम उदार महामुनि वाल्मीकि चुपचाप हो गए। मुनि के इस प्रकार आदेश देने पर मिथिलेश कुमारी सीता के वे दोनों शत्रुघ्न पुत्र बहुत अच्छा, हम ऐसा ही करेंगे, ये कहकर वहाँ से चल दिए। शुक्राचार्य की बनाई हुई नीति संहिता को धारण करने वाले अश्विनी कुमारों की भांति ऋषि की कही हुई उस अद्भुत वाणी को हृदय में धारण करके वे दोनों कुमार मनी मन उत्कंठित हो वहाँ रात भर सुख से रहे। अत चतुर्नवतितमः सर्गः। तौरजन्यां प्रभातायां स्नातौ हुताशनौ यथोक्तिर्षिणा पूर्वं सर्वं तन्त्रोपगायतां तां सहस्राकाकुतस्था पूर्वाचार्यनिर्मिताम् अपूर्वां पाठ्यजातिं चागेयेन समलङ्कृतां प्रमाणै बहुभिर्बद्धां तन्त्रीलयसमन्वितां बालाभ्यां राघवा श्रुत्वा कुतूहलपरोऽभवत्। अथ कर्मान्तरे राजा समाहूय महामुनीन् पार्थिवांश्च नरव्याघ्रा पण्डितान् नैगमांस्तथा पौराणाकान् शब्दविदो ये बुद्धाश्च द्विजातीयः सुराणां लक्ष्मणांश्चोत्सुकान् द्विसत्यमान् लक्षणाज्ञांश्च गन्धर्वान् नैगमांश्च विशेषतः पादाक्षरसमासंज्ञाच्छन्दः सुपरिनिष्ठितान् कलामात्राविशेषान् ज्ञान ज्योतिषे च परं गतान् क्रियाकल्पविदश्चैव तथा कार्यविशारदान् भाषाज्ञानीङ्गिताज्ञांश्च नैगमांश्चाप्यशेषतः हेतुपचारकुशलान् हेतुकांश्च बहुश्रुतान् छन्दो विदः प्राणाज्ञान वैदिकान् द्विसत्यमान् चित्राज्ञान वृत्तसूत्रज्ञान गीतनृत्यविदा विशारदान् शास्त्रज्ञान नीतिनिपुणान् वेदान्तार्थबोधकान् एतान् सर्वान् समानीय गातारौ संवेश्यतो तेषां संवदतां तत्र श्रोतॄणाम् अर्थवर्धनं गेयं प्रचक्रतुस्तत्र तावबहु मुनिधारकौ। रात बीतने पर जब सवेरा हुआ तब स्नान संध्या के बाद समिधा होम का कार्य पूरा करके वे दोनों भाई ऋषि के बताए अनुसार वहाँ संपूर्ण रामायण का गान करने लगे। श्री रघुनाथ जी ने भी वह गान सुना जो पूर्ववर्ती आचार्यों के बताए हुए नियमों के अनुकूल था। संगीत की विशेषताओं से युक्त स्वरों के आलापने की अपूर्व शैली थी। बहुसंख्यक प्रमाणों ध्वनि परिच्छेद के साधनभूत द्रुत मध्य और विलंबित इन तीनों की आवृत्तियों अथवा सप्तविध स्वरों के भेद की सिद्धि के लिए बने हुए स्थानों से बंधा और वीणा की लय से मिलता हुआ उन दोनों बालकों का वह मधुर गान सुनकर श्री रामचंद्र जी को बड़ा कौतूहल हुआ। इसके बाद पुरुष सिंह राजा श्री राम ने एक कर्मानुष्ठान से अवकाश मिलने पर बड़े बड़े मुनियों राजाओं वेदवेत्ता पंडितों पौराणिकों व्याकरणों बड़े बूढ़े ब्राह्मणों सुरों लक्षणों ज्ञाताओं गीत सुनने के लिए उत्सुक द्विजों सामुद्रिक लक्षणों तथा संगीत विद्या के जानकारों विशेषतः निगमागम के विद्वानों अथवा प्रवासियों
भिन्न भिन्न छंदों के चरणों, उनके गुरु लघु अक्षरों या उनके संबंधों का ज्ञान रखने वाले पंडितों, वैदिक छंदों के परिनिष्ठित विद्वानों, सुरों की ह्रस्व दीर्घ आदि मात्राओं के विशेषज्ञों, ज्योतिष के विद्या के पारंगत पंडितों, कर्मकांडियों, करई कुशल पुरुषों, विभिन्न भाषाओं, चेष्टा तथा संकेतों को समझने वाले पुरुषों एवं सारे महाजनों को बुलवाया। इतना ही नहीं, तर्क के प्रयोग में निपुण न्यायिकों, युक्तिवादी एवं बहुज्ञ विद्वानों, छंदों, पुराणों और वेदों के ज्ञाता, द्विजवरों, चित्रकला के जानकारों, धर्मशास्त्र के अनुकूल, सदाचार के ज्ञाताओं, दर्शन एवं कलसूत्र के विद्वानों, नृत्य और गीत में प्रवीण पुरुषों, विभिन्न शास्त्रों के ज्ञाताओं और नीति निपुण पुरुषों तथा वेदांत के अर्थ को जानने वाले को प्रकाशित करने वाले ब्रह्मवेत्ताओं को भी वहाँ बुलवाया। उन सबको एकत्र करके भगवान श्री राम ने रामायण गान आरंभ करने वाले उन दोनों बालकों को सभा में बुलाकर बैठाया। सभासदों में श्रोताओं का अर्थ बढ़ाने वाली बातें होने लगीं। उसी समय दोनों मुनि कुमारों ने गाना आरंभ किया। तथा प्रवृत्तम मधुरम गांधर्वमति मानुषम न च तृप्तिम ययुः सर्वे श्रोतारो गेय संप्रदा इष्टा मुनिगणा सर्वे पार्थिवाश्च महोजिषा पिबन्ति चक्षुभिः पश्यन्ति स्मे मुहुर्मुहुः ऊचुः परस्परं चेदं सर्वयोः समाहिताः उभौ रामस्य सदृशौ बिम्बादिबिम्बविमोत्थितौ जटिलो यदि न स्यातां नबलकलधरौ यदि विशेषं नाधिगच्छामो गायतो राघवश्च एवं प्रभागमाणेषु पौरजानपदेषु च प्रवृत्तमादितः पूर्वसर्गं नारददर्शितं तथा प्रभृतिसर्गांशो यावद्विंशत्यगायतां ततो प्राणसमये राघवः सम्भाषतो श्रुत्वा विंशतिसर्गांस्तान् भ्रातरं भ्रातृवत्सलो अष्टादशसहस्राणि सुवर्णस्य महात्मनो प्रयच्छ शीघ्रं काकुत्स्थो यदन्यदभिकाञ्चितं ततो शीघ्रं काकुत्स्थो बाल्योर्वै पृथक् पृथक् दीयमानं सुवर्णं तु न गृहीतं कुशीलवौ ऊचितुश्च महात्मानौ किमिनेति विस्मितौ वनेन फलमूलेन नृतौ वनवासिनौ सुवर्णेन हिरण्येन किं कर्यस्यावहे वने तथा तयोः प्रब्रुवतोः कौतूहलसमन्विता श्रोतारस्यौ रामस्य सर्वयोः विस्मिता तैश्च चैवागमं रामः काव्यस्य श्रोतुमुत्सुकः पपृच्छतौ महातेजास्तावबहौ मुनिधारकौ किं प्रमाणमिदं काव्यं का प्रतिष्ठा महात्मनः कर्ता काव्यस्य महता क्वाक्षासौ मुनिपुङ्गमो पृच्छन्तं राघवं वाक्यमुचतुर्मुनिविधानिधारकौ वाल्मीकिर्भगवान् कर्ता सम्प्राप्तो यज्ञसंविधं तेनेदं चरितं तुभ्यमसेकं सम्प्रदर्शितं सन्निबद्धं हि श्लोकानां 24,000 उपाख्यानसुतं च वार्गवेण तपस्विना आदिप्रभृति वैराजन् पंचसर्गशतानि च काण्डानि षट्कृतानि स्तोत्राणि महात्मना कृतानि गुरूणास्माकं ऋषिणा चरितं तव प्रतिष्ठा जीवितं यावत् तावत् सर्वस्य वर्तते। फिर तो मधुर संगीत का तार बंध गया। बड़ा अलौकिक ज्ञान था। गेय वस्तु की विशेषताओं के कारण सभी श्रोता मुग्ध होकर सुनने लगे। किसी को तृप्ति नहीं होती थी। मुनियों के समुदाय महापराक्रमी भूपाल सभी आनंद मग्न होकर उन दोनों को की ओर बारंबार इस तरह देख रहे थे मानो उनकी
रूप माधुरी को नेत्रों से पी रहे हैं। वे सब एकाग्रचित होकर के परस्पर इस प्रकार कहने लगे कि इन दोनों कुमारों की आकृति श्री रामचंद्र जी से बिल्कुल मिलती जुलती है। ये बिंब से प्रकट हुए प्रतिबिंब के समान जान पड़ते हैं। यदि इनके सिर पर जटा न होती और ये बलकल न पहने होते तो हमें श्री रामचंद्र जी में था गान करने वाले इन दोनों कुमारों में कोई अंतर नहीं दिखाई देता। नगर और जनपद में निवास करने वाले मनुष्य जब इस प्रकार बातें कर रहे थे, उसी समय नारद जी के द्वारा प्रदर्शित प्रथम सर्ग मूल रामायण का आरंभ से ही गान आरंभ हुआ। वहाँ से लेकर 20 सर्गों तक का उन्होंने गान किया। इसके बाद अपराह्न का समय हो गया। उतनी देर में 20 सर्गों का गान सुनकर के भ्रातृवत्सल श्री रघुनाथ जी ने भाई भरत से कहा, काकुत्सो, तुम इन दोनों महात्मा बालकों को 18,000 स्वर्ण मुद्राएं पुरस्कार रूप में शीघ्र प्रदान करो। इसके सिवा यदि और किसी वस्तु के लिए इनकी इच्छा हो तो उसे भी शीघ्र ही दे दो। आज्ञा पाकर भरत शीघ्र ही उन दोनों बालकों को अलग अलग स्वर्ण मुद्राएं देने लगे, किंतु उस दिए जाते हुए सुमन को कुशलभ ने ग्रहण नहीं किया। वे दोनों महामनुष्य बंधु विस्मित होकर बोले, इस धन की क्या आवश्यकता है? हम वनवासी हैं, जंगली फल मूल से जीवन निर्वाह करते हैं, सोना चांदी वन में ले जाकर क्या करेंगे? उनके ऐसा कहने पर सब श्रोताओं के मन में बड़ा कौतूहल हुआ। श्रोता और श्री राम सभी आश्चर्यचकित हो गए। तब श्री रामचंद्र जी यह सुनने के लिए उत्सुक हुए कि इस काव्य की उपलब्धि कहाँ से हुई है। फिर उन महातेजस्वी रघुनाथ जी ने दोनों मुनि कुमारों से पूछा, इस महाकाव्य की श्लोक संख्या कितनी है? इसके रचयिता महात्मा कवि का आवास स्थान कौन सा है? इस महान काव्य के कर्ता कौन मुनीश्वर हैं और वे कहाँ हैं? इस प्रकार पूछते हुए श्री रघुनाथ जी से वे दोनों मुनि कुमार बोले, महाराज, जिस काव्य के द्वारा आपके संपूर्ण चरित्र का प्रदर्शन कराया गया है, उसके रचयिता भगवान वाल्मीकि हैं और वे इस यज्ञ स्थल में पधारे हुए हैं। उन तपस्वी कवि के बनाए हुए इस महाकाव्य में 24,000 श्लोक और 100 उपाख्यान हैं। राजन, उन महात्मा ने आदि से लेकर अंत तक 500 सर्ग तथा 6 कांडों का निर्माण किया है। इनके सिवा उन्होंने उत्तरकांड की भी रचना की है। हमारे गुरु महर्षि वाल्मीकि ने ही इस सब का निर्माण किया है। उन्होंने आपके चरित्र को महाकाव्य का रूप दिया है। इसमें आपके जीवन तक की सारी बातें आ गई हैं। यदि बुद्धि कृता राजन श्रवणाय महारथो कर्मांतरे क्षणीभूतस्य महानुजा बाणमित्यब्रवीद रामस्तौ चानुज्ञाप्य राघवं प्रहष्टौ जगमतु स्थानं मित्रास्ते मुनिपुङ्गवो रामोऽपि मुनिभिः सार्धं पार्थवैश्च महात्मभिः श्रुत्वा तद्गीतिमाधुर्यं कर्मशालामुपागमत् शुश्रावो तत्तालयोपपन्नं सर्गान्वितो सुस्वरशब्दयुक्तं तन्त्रीलयव्यञ्जनयोगयुक्तं कुशीलवाभ्यां परिगीयमानम्। महारथी नरेश, यदि आपने इसे सुनने का विचार किया हो तो यज्ञ कर्म से अवकाश मिलने पर इसके लिए निश्चित समय निकालिए और अपने भाइयों के साथ बैठकर इसे नियमित रूप से सुनिए। तब श्री रामचंद्र जी ने कहा, बहुत अच्छा, हम इस काव्य को सुनेंगे। इसके बाद श्री रघुनाथ जी की आज्ञा ले दोनों भाई कोश और लव प्रसन्नतापूर्वक उस स्थान को गए जहाँ मुनिवर वाल्मीकि ठहरे हुए थे। श्री रामचंद्र जी भी महात्मा मुनियों और राजाओं के साथ उस मधुर संगीत को सुनकर यज्ञ मंडप में चले गए। इस प्रकार प्रथम दिन कतिपय सर्गों से युक्त सुंदर स्वर एवं मधुर शब्दों से पूर्ण ताल और लय से संपन्न था वीणा के लय की व्यंजना से युक्त यह काव्य गान जिसे कौशलभ ने गाया था, श्री राम ने सुना। अतः पंचनवती समासर्गा रामो बहुन्यानेवो तद्गीतं परमं शुभं शुश्राव मुनिभिः सार्धं पार्थिवैः सहवानरैः तस्मिन् गीते तु विज्ञाय सीता पुत्रौ कुशीलवौ तस्या परिषदो मध्ये रामो वचनमब्रवीत् दूतान् शुद्ध समाचारणाहुयात्मान्मनीषया मदवचो दूत गच्छत्वमितो भगवतोऽन्तिके।
यदि शुद्ध समाचारा यदि वा भीत कल्मषा करोति महात्मात्मनः शुद्धिमनुमान्य महामुनिं छन्दं मुनेश्च विज्ञाय सीतायाश्च मनोगतं प्रत्ययं दातु कामायास्ततः संसते मे लघु स्वप्रभाते तु शपथं मैथिली जनकात्मजा करोति परिघन्मध्ये शोधनार्थं ममैयुचा श्रुत्वा तु राघवस्यैतद्वचः परम् अद्भुतं दूतासं प्रययोर्बाढं यत्र वै मुनिपुङ्गवो ते परं महात्मानं चलन्तमविप्रभम् ऊचुस्ते रामवाक्यानि मृदूनि मधुराणि च तेषां तद्भाषितं श्रुत्वा रामस्य च मनोगतं विज्ञाय सुमहातेजा मुनिर्वाक्यमथा ब्रवीत् एवं भवतु भद्रं वो यथा वदति राघवो तथा करिष्यते सीता दैवतं हि पतिः स्त्रिया तथोक्ता मुनिना सर्वे राजदूता महौजसं प्रत्येत राघवं सर्वं मुनिवाक्यं बभासिरे ततः प्रेष्टा काकुत्सः श्रुत्वा वाक्यं महात्मनः ऋषिंस्तत्समेतांश्च राज्ञश्चैवाभ्यभाषतो भगवन्तः सदस्या वैशानुगाश्च स्नादिपा पश्यन्तु सीता सपतं यश्चैवान्योऽपि काञ्क्षते तस्य तद्वचनं श्रुत्वा राघवस्य महात्मनः सर्वेषां ऋषिमुख्यानां साधुवादो महानुभूत् राजानश्च महात्मानं प्रशंसन्ति स्म राघवम् उपपन्नं नरश्रेष्ठो तयो भुवि नान्यथा एवं विनिश्चयं कृत्वा सोऽभूतिति राघवो विसर्जयामास तदा सर्वान् शत्रुसूदना इति सम्प्रविचार्य राजसिंहः सोऽभूते शपथस्य निश्चयं विसर्ज मुनीन् नृपान् सर्वान् सा महात्मा महतो महानुभावः। इस प्रकार रघुनाथ जी ऋषियों राजाओं और वानरों के साथ कई दिनों तक वह उत्तम रामायण का गान सुनते रहे। उस कथा से ही उन्हें यह मालूम हुआ कि कुश और लब दोनों कुमार सीता के ही सुपुत्र हैं। ये जानकर के सभा के बीच में बैठे हुए श्री रामचंद्र जी ने शुद्ध आचार विचार वाले दूतों को बुलाया और अपनी बुद्धि से विचार कर कहा, तुम लोग यहाँ से भगवान वाल्मीकि मुनि के पास जाओ और उनसे मेरा यह संदेश कहो, यदि सीता का चरित्र शुद्ध है और यदि उनमें किसी तरह का पाप नहीं है तो वे आप महामुनि की अनुमति लेकर के यहाँ आकर जन समुदाय में अपनी शुद्धता प्रमाणित करें। तुम इस विषय में महर्षि वाल्मीकि तथा सीता के भी हार्दिक अभिप्राय को जान करके शीघ्र मुझे सूचित करो कि क्या वे यहाँ आकर अपनी शुद्धि का विश्वास दिलाना चाहती हैं। कल सवेरे मिथिलेश कुमारी जानकी भरी सभा में आवे हो मेरा कलंक दूर करने के लिए शपथ करें। श्री रघुनाथ जी का ये अत्यंत अद्भुत वचन सुन करके दूत उस बाड़े में गए जहाँ मुनिवर वाल्मीकि विराजमान थे। महात्मा वाल्मीकि के मत तेजस्वी थे और वे अपने तेज से अग्नि के समान प्रज्वलित हो रहे थे। उन दूतों ने उन्हें प्रणाम करके श्री रामचंद्र जी के वचन मधुर एवं कोमल शब्दों में कह सुनाए। उन दूतों की बात सुन करके और श्री राम के हार्दिक अभिप्राय को समझ करके वे महातेजस्वी मुनि इस प्रकार बोले, ऐसा ही होगा, तुम लोगों का भला हो। श्री रघुनाथ जी जो आज्ञा देते हैं सीता वही करेंगी, क्योंकि पति स्त्री के लिए देवता है। मुनि के ऐसा कहने पर वे सब राजदूत महातेजस्वी श्री रघुनाथ जी के पास लौट आए। उन्होंने मुनि की कही हुई सारी बातें ज्यों की त्यों कह सुनाई। महात्मा वाल्मीकि की बात सुन करके श्री रघुनाथ जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने वहाँ आए हुए ऋषियों तथा राजाओं से कहा, आप सदा सब पूज्यपाद मुनि शिष्यों सहित सभा में पधारें। सेवकों सहित राजा लोग भी उपस्थित हों तथा दूसरा भी जो कोई सीता जी की शपथ सुनना चाहता हो वह आ जाए। इस प्रकार सब लोग एकत्र होकर सीता का शपथ ग्रहण देखें। महात्मा राघवेंद्र का वचन सुन करके समस्त महर्षियों के मुख से महान साधुवाद की ध्वनि गूंज उठी। राजा लोग भी महात्मा श्री रघुनाथ जी की प्रशंसा करते हुए बोले, नरश्रेष्ठ, इस पृथ्वी पर सभी उत्तम बातें केवल आप में ही संभव हैं, दूसरे किसी में नहीं। इस प्रकार दूसरे दिन सीता से शपथ लेने का निश्चय करके शत्रुसूदन श्री राम ने उस समय सबको विदा कर दिया।
इस प्रकार दूसरे दिन सवेरे सीता से शपथ लेने का निश्चय करके महानुभाव महात्मा राज सिंह श्री राम ने उन सब मुनियों और नरेशों को अपने अपने स्थान पर जाने की अनुमति दे दी। अथ कर्ण्यवती तमः सर्गः तस्यां रजन्यां विष्टायां यज्ञपाटं गतो नृपो ऋषीन् सर्वान् महातेजा शब्दापयति राघवो वसिष्ठो वामदेवश्च जाबालिरतिकश्यपः विश्वामित्रो दीर्घतमा ध्रुवासाश्च महातपा पुलस्त्योऽपि तथा शक्तिर्भागर्वश्चैवमहवामनः मार्कण्डेयश्च दीर्घायुर्मौद्गल्यश्च महायशा गर्गश्च च्यवनश्चैवो सतानन्दश्च धर्मवितो भरद्वाजश्च तेजस्वी अग्निपुत्रश्च सुप्रभो नारदः पर्वतश्चैव गौतमश्च महायशा कात्यायनः सुयज्ञश्चो यगस्त्यस्तपसां निधिः एते चान्ये च बहवो मुनयः संसतव्रतः कौतूहलसमाविष्टाः सर्वे समागताः राक्षसाश्च महावीर्या वानराश्च महाबला सर्वे समाजगमुर्महात्मानः कुतूहलात् क्षत्रिया ये च शूद्राश्च वैश्याश्चैव सहस्रशः नानादेशगताश्चैव ब्राह्मणा संसितव्रता ज्ञाननिष्ठा कर्मनिष्ठा योगनिष्ठा तथा परे सीता शपथभिक्षार्थं सर्वं यो समागता तथा समागतं सर्वस्मै भूतमिवाचलं श्रुत्वा मुनिवरस्तूर्णं ससीता समुपागमतो। रात बीती सवेरा हुआ और महातेजस्वी राजा श्री रामचंद्र जी यज्ञशाला में पधारे। उस समय उन्होंने समस्त ऋषियों को बुलवाया और जो है महापराक्रमी राक्षस और महाबली वानर ये सभी महामना कौतूहलवश वहाँ आए। नाना देशों से पधारे हुए तीक्ष्ण वृत्तधारी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सहस्रों की संख्या में उपस्थित हुए। सीता जी का शपथ ग्रहण देखने के लिए ज्ञाननिष्ठ कर्मनिष्ठ योगनिष्ठ सभी तरह के लोग पधारे थे। राजसभा में एकत्र हुए सब लोग पत्थर की भांति निश्चल होकर बैठे हैं। यह सुनकर मुनिवर वाल्मीकि सीता जी के साथ लेकर तुरंत वहाँ आए। तम ऋषिं पृष्ठा सीता अनुगच्छद वाङ्मुखी कृताञ्जलि बाष्पकला कृत्वा रामं पनोगतं तां दृष्ट्वा श्रुतिमायान्ति ब्रह्माण्डमनुगामिनीं वाल्मीके पृष्ठा सीतां साधुवादो महान् भूत् ततो हलहला शब्दः सर्वेषामेव बभौ दुःखजन्म विशालेनो शोकेनाकुलितात्मनां साधु रामेति केचित्तु साधु सीतेति चापरे उभावे च तत्रान्ये प्रेक्षका सम्प्रचुकृतु ततो मध्ये जनौघस्य प्रविश्य मुनिपुङ्गवः सीता सहायो वाल्मीकिर्तियो वाच राघवम् इयं दासरथे सीता सुकृता धर्मचारिणी अपवादात् परित्यक्ता मम आश्रम समीपितः लोकापवादभीतश्च तौ राम महाव्रतो प्रत्ययं दास्यते सीता तामनुज्ञातुमर्हसि इमौ तु जानकी पुत्रा कुभौ बुभौ चायं जातकौ श्रुतौ तद्वैव दुर्धर्षौ सत्यमेतद्ब्रवीमिते प्रचेतसोऽहं दशमः पुत्रो राघवनन्दनः न स्मराम्यनृतं वाक्यमिमौ तु तौ पुत्रकौ बहुवर्षसहस्राणि तपश्चर्या मया कृता नोपासनीयां फलं तस्या दुष्टेयं यदि मैथिली मनसा कर्मणा वाचा भूतपूर्वं न किल विषं तस्याहं फलमश्नामि अपापा मैथिली यदि अहं पंचसु भूतेषु मनः षष्ठेषु राघवो विचिन्त सीता शुद्धे तु जग्राह्वन निर्झरे इयं शुद्ध समाचारा पापापतिदेवता लोकापवादभीतस्य प्रत्ययं तौ दास्यति तस्मादियं नरवरात्मज शुद्धभावा दिव्येन दृष्टिविषयेण मया प्रविष्टा लोकापवादकलुषीकृतचेतसाया त्यक्ता त्वया प्रियतमा विदितापि शुद्धा। महर्षि के पीछे सीता सिर झुकाए चली आ रही थी। उनके दोनों हाथ जुड़े थे और नेत्रों से आंसू झर रहे थे। वे अपने हृदय मंदिर में बैठे हुए श्री राम का चिंतन कर रही थीं।
वाल्मीकि के पीछे पीछे आती हुई सीता ब्रह्मा जी का अनुसरण करने वाली श्रुति के समान जान पड़ती थी। उन्हें देखकर वहाँ धन्य धन्य की भारी आवाज़ गूंज उठी। उस समय समस्त हर दर्शकों का हृदय दुख देने वाले महान शोक से व्याकुल था। उन सबका कोलाहल सब और व्याप्त हो गया। कोई कहते थे श्री राम तुम धन्य हो, दूसरे कहते थे हे देवी सीते तुम धन्य हो। था वहाँ कुछ अन्य दर्शक भी ऐसे थे जो सीता और राम दोनों को उच्च स्वर से साधुवाद दे रहे थे। तब उस जन समुदाय के बीच में सीता सहित प्रवेश करके मुनिवर वाल्मीकि श्री रघुनाथ जी से इस प्रकार बोले कि हे दशरथ नंदन, यह सीता उत्तम व्रत का पालन करने वाली और धर्मपरायणा है। आपने लोकापवाद से डरकर इसे मेरे आश्रम के समीप त्याग दिया था। महान व्रतधारी श्री राम लोकापवाद से डरे हुए आपको सीता अपनी शुद्धता का विश्वास दिलाएगी। इसके लिए आप इसे आज्ञा दें। ये दोनों कुमार कुश और लव जानकी के गर्भ से जुड़वे पैदा हुए हैं। वे आपके ही पुत्र हैं और आपके ही समान दुर्धर्ष वीर हैं। क्या मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ। हे रकुल नंदन, मैं प्रचेता वरुण का 10वां पुत्र हूँ। मेरे मुँह से कभी झूठ बात निकली हो इसकी याद मुझे नहीं है। मैं सत्य कहता हूँ, ये दोनों आपके ही पुत्र हैं। मैंने कई हजार वर्षों तक भारी तपस्या की है। यदि मिथिलेश कुमारी सीता में कोई दोष हो तो मुझे उस तपस्या का फल न मिले। मैंने मन वाणी क्रिया द्वारा भी पहले कभी कोई पाप नहीं किया है। यदि मिथिलेश कुमारी सीता निष्पाप हों तभी मुझे अपने इस पाप शून्य पुण्य कर्म का फल प्राप्त हो। हे रघुनंदन, मैंने अपनी 5 इंद्रियों मन बुद्धि के द्वारा सीता की शुद्धता का भली भांति निश्चय करके ही इसे अपने संरक्षण में लिया था। यह मुझे जंगल में एक झरने के पास मिली थी। इसका आचरण सर्वथा शुद्ध है, पाप से छू भी नहीं सका है तथा यह पति को ही देवता मानती है। अतः लोकापवाद से डरे हुए आपको अपनी शुद्धता का विश्वास दिलाएगी। राजकुमार, मैंने दिव्य दृष्टि से यह जान लिया था कि सीता का भाव और विचार परम पवित्र है, इसलिए यह मेरे आश्रम में प्रवेश पा सकी है। आपको भी यह प्राणों से अधिक प्यारी है और आप यह भी जानते हैं कि सीता सर्वथा शुद्ध है। फिर भी लोकापवाद से कलुषित चित्त होकर आपने इसका त्याग किया है। अथ 97तमः सर्गः कि वाल्मीकि मुक्तस्तु राघव प्रत्यभाषतो प्राञ्जलिर्गतो मध्ये दृष्ट्वा तां वरवर्णिनीम् एवमेतन्महाभागो यथा वदसि धर्मवितो प्रत्यस्तु मम प्रमस्तं वाक्यैर्कल्मषैः प्रत्यश्च पुरावृत्तो वैदेह्यापुसुरसन्निधौ शपथश्च कृतस्तत्र तेन भीष्म प्रवेशिता लोकापवादो बलवान येन त्वक्ता हि मैथिली सेयं लोकभयाद् ब्रह्मन्ना पापेत्यभिजानिता परित्यक्त्या मया सीता तद्भवान् क्षन्तुमर्हति जानामि चेमौ पुत्रौ मे यम जातौ कुशीलवौ शुद्धायां जगतो मध्ये मैथिल्यां प्रीतिरस्तु मे अभिप्रायं तु विज्ञाय रामस्य सुरसत्यमः सीताया शपथे तस्मन् महेन्द्राद्यामहौजिसः पितामहं पुरस्कृतो सर्वे एव समागतः आदित्या वशवो रुद्रा विश्वे देवा मरुद्गणः साध्यास्य देवा सर्वे ते सर्वे च परमर्षयः नागाश्वर्णा सिद्धा च ते सर्वेष्टमानसाः सीता सवत सम्भ्रान्ता सर्वे समागताः दृष्ट्वा देवांश्चैव राघवः पुनरब्रवीत् प्रत्ययो मे सुरश्रेष्ठो ऋषिवाक्यैर्कल्मषैः शुद्धायां जगतो मध्ये वैदेह्यां प्रीतिरस्तु मे ततो वायुशुभा पुण्यो दिव्यगन्धो मनोरमः तं जनौघं सुरश्रेष्ठो राधयामास सर्वतः तदद्भुतमिवाचिन्त्यं निरीक्षन्तो समाहिता मानवा सर्वराष्ट्रेभ्यः पूर्वं कृतयुगे तथा सर्वान् समागतान् दृष्ट्वा सीता कासायवासिनी अब्रवीत् प्राञ्जलिर्वाक्यमधो दृष्टिर्वाङ्मुखी
यथा हम राघवादन्यं मनसापि न चिन्तये तथा मे माधवी देवी विभ्रम दातुमर्हति मनसा कर्मणा वाचा यथा रामं समर्चयेत् तथा मे माधवी देवी विभ्रम दातुमर्हति कथैतत् सत्यमुक्तं मे वेदमिदामात् परं न च तथा मे माधवी देवी विभ्रम दातुमर्हति। महर्षि वाल्मीकि के ऐसा कहने पर श्री रघुनाथ जी सुंदरी सीता देवी की ओर एक बार दृष्टि डालकर उस जन समुदाय के बीच हाथ जोड़ करके बोले, महाभाग, आप सद्धर्म के ज्ञाता हैं। सीता के संबंध में आप जैसा कह रहे हैं वह सब ठीक है। हे ब्रह्मन, आपके इस निर्दोष वचनों से मुझे जनक नंदिनी की शुद्धता पर पूरा विश्वास हो गया है। एक बार पहले भी देवताओं के समीप विदेह कुमारी की शुद्धता का विश्वास मुझे प्राप्त हो चुका है। उस समय सीता ने अपनी शुद्धि के लिए शपथ की थी, जिसके कारण मैंने उन्हें अपने भवन में स्थान दिया। किंतु आगे चलकर फिर बड़े जोर का लोकाभिवाद हो उठा। इससे विवश होकर मुझे मिथिलेश कुमारी का त्याग करना पड़ा। हे ब्रह्मन, यह जानते हुए भी कि सीता सर्वथा निष्पाप हैं, मैंने केवल समाज के भय से इन्हें छोड़ दिया था। अतः आप मेरे इस अपराध को क्षमा करें। मैं यह भी जानता हूँ कि ये जुड़वे उत्पन्न हुए कुमार कौशलम मेरे ही पुत्र हैं। फिर भी जन समुदाय में शुद्ध प्रमाणित होने पर ही मिथिलेश कुमारी में मेरा प्रेम हो सकता है। श्री रामचंद्र जी के अभिप्राय को जान करके सीता के शपथ के समय महेंद्र आदि सभी मुख्य महातेजस्वी देवता पितामह ब्रह्मा जी को आगे करके वहाँ आ गए। आदित्य, वसु, रुद्र, विश्वदेव, मरुदगण, समस्त साध्य देव, सभी महर्षि, नाग, गरुण और संपूर्ण सिद्धगण प्रसन्न चित्त हो सीता जी के शपथ ग्रहण को देखने के लिए घबराए हुए से वहाँ आ पहुँचे। देवताओं तथा ऋषियों को उपस्थित देख करके श्री रघुनाथ जी फिर बोले कि हे सुरश्रेष्ठ गण, यद्यपि मुझे महर्षि वाल्मीकि के निर्दोष वचनों से ही पूरा विश्वास हो गया है, फिर भी जन समाज के बीच विदेह कुमारी की विशुद्धता प्रमाणित हो जाने पर मुझे अधिक प्रसन्नता होगी। इसके बाद दिव्य सुगंध से परिपूर्ण मन को आनंदित देने वाले परम पवित्र एवं शुभकारक सुरश्रेष्ठ वायुदेव मंदगति से प्रवाहित हो सब ओर से वहाँ के जन समुदाय को प्रसन्नता प्रदान करने लगे। समस्त राष्ट्रों से आए हुए मनुष्यों ने एकाग्रचित होकर के प्राचीन काल के सतयुग की भांति यह अद्भुत और अचिंत्य सी घटना अपने आँखों से देखी। उसमें सीता जी तपस्विनी के अनुरूप गेरुआ वस्त्र धारण किए हुए थीं। सबको उपस्थित जान करके वे हाथ जोड़े दृष्टि और मुख को नीचे किए बोली, मैं श्री रघुनाथ जी के सिवा दूसरे किसी पुरुष का स्पर्श तो दूर रहा, मन से चिंतन भी नहीं करती। यदि यह सत्य हो तो भगवती पृथ्वी देवी मुझे अपने गोद में स्थान दें। यदि मैं मन, वाणी और क्रिया के द्वारा केवल श्री राम की ही आराधना करती हूँ तो भगवती पृथ्वी देवी मुझे अपने गोद में स्थान दें। भगवान श्री राम को छोड़कर मैं दूसरे किसी पुरुष को नहीं जानती। मेरी कही हुई यह बात यदि सत्य हो तो भगवती पृथ्वी मुझे अपनी गोद में स्थान दें। तथा सपन्त्याम वैदेह्याम प्रादुरासीत तदद्भुतं भूतलादुत्थितं दिव्यं सिंहासनमनुत्तमं ध्रियमाण श्रोभिस्तु नागैरमतविक्रमै दिव्यं दिव्येन वपुषा दिव्यरत्नविभूषितैः तस्मिन् सुधरणी देवी बाहुभ्यां ग्रहि मैथिलीं स्वागतेनाभिनन्दैनामासने चोपवेशयतो तामासनगतां दृष्ट्वा प्रविशन्तीं रसातलं पुष्पवृष्टिर्विच्छिन्ना दिव्या सीतामवाकिरत् साधुकारस्य सुमहान् देवानां सहसोत्थिता साधु साध्वति वै सीते अस्यास्ते शीलमीदृशम् एवं बहुविधा वाचो ह्यन्तरिक्षगता सुरा व्याजिर्हृष्टमनसो दृष्ट्वा सीता प्रवेशनं यज्ञवाटगताश्चापि मुनिः सर्वे उते राजानश्च नरव्याघ्रा विस्मयान्नोपरे मिरे अंतरिक्षे च भूमौ च सर्वे स्थावरजङ्गमा दानवाश्च महाकाया पाताले पन्नगाधिपा
केचिद् विनेदुः संगृष्टाः केचिद् ध्यानपरायणाः केचिद् रामं निरीक्षन्ते केचिद् सीतां चेतसः सीताप्रवेशनं दृष्ट्वा तेषामासीत् समागमः तन्मुहूर्तमवाप्त्यर्थं समं सम्मोहितं जगतो। विदेह कुमारी सीता के इस प्रकार शपथ करते ही भूतल से एक अद्भुत सिंहासन प्रकट हुआ जो बड़ा ही सुंदर और दिव्य था। दिव्य रत्नों से भूषित महापराक्रमी नागों ने दिव्य रूप धारण करके उस दिव्य सिंहासन को अपने सिर पर धारण कर रखा था। सिंहासन के साथ ही पृथ्वी की अधिष्ठात्री देवी भी दिव्य रूप से प्रकट हुई। उन्होंने मिथिलेश कुमारी सीता को अपनी दोनों भुजाओं से गोद में उठा लिया और स्वागत पूर्वक उनका अभिनंदन करके उन्हें उस सिंहासन पर बिठा दिया। सिंहासन पर बैठकर जब सीता देवी रसातल में प्रवेश करने लगीं उस समय देवताओं ने उनकी ओर देखा। फिर तो आकाश से उनके ऊपर दिव्य पुष्पों की लगातार वर्षा होने लगी। देवताओं के मुँह से सहसा धन्य धन्य का महान शब्द प्रकट हुआ। वे कहने लगे, अरे सीते तुम धन्य हो, तुम्हारा शील स्वभाव इतना सुंदर और ऐसा पवित्र है। सीता का रसातल में प्रवेश देख करके आकाश में खड़े हुए देवता प्रसन्न चित्त हो करके इस तरह की बहुत सी बातें कहने लगे। यज्ञ मंडप में पधारे हुए सभी मुनि और नरश्रेष्ठ नरेश भी आश्चर्य में से भर गए। अंतरिक्ष में और भूतल पर सभी चराचर प्राणी तथा पाताल में विशालकाय दानव और नागराज भी आश्चर्यचकित हो उठे। कोई हर्षनाद करने लगे, कोई ध्यानमग्न हो गए, कोई श्री राम की ओर देखने लगे और कोई हक्के बक्के से होकर सीता जी की ओर निहारने लगे। श्री सीता जी का भूतल में प्रवेश देख करके वहाँ आए हुए सब लोग हर्ष शोक आदि में डूब गए। 2 घड़ी तक वहाँ का सारा जन समुदाय अत्यंत मोहाच्छन्न सा हो गया। श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये उत्तराखंडे सप्तनवतितमः सर्गः। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय जय।